Hello everyone, welcome to ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म. माय नेम इज दर्शना. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. आज हमारा थर्ड है जेआरएफ के प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर है. 2013 का मेमोरी बेस्ड पेपर है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी, इसलिए हम डिटेल में ना करके क्वेश्चन रीड आउट करेंगे और उसके बाद में आंसर टिक करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2013 का मेमोरी बेस्ड पेपर है ये. फर्स्ट बात करते हैं द टोटल एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया इज. टोटल एनुअल रेनफॉल जो है हमारे भारत की वो कितनी है, अच्छे से पता है कितनी है, 1190 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल है. तो ऑप्शन इसका जो राइट होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन राइट है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट इन अकोमोडेटेड इन विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग. तो सबसे ज्यादा जब हम प्लांटिंग, नर्सरी प्लांटिंग करते हैं या फिर नंबर ऑफ प्लांट लगाते हैं, कौन से मेथड में, स्क्वायर मेथड में, क्यूबॉक्स में, रेक्टेंगल में या हेक्सागोनल में नंबर ऑफ प्लांट जो ज्यादा लगते हैं वो किस में लगते हैं. तो हेक्सागोनल की बात करें, हेक्सागोनल में नंबर ऑफ प्लांटिंग जो आती है वो ज्यादा आती है कंपैरिजन टू सबके. तो अगर स्क्वायर की कंपैरिजन में किया जाए तो 15% जो है प्लांट वो अधिक लगते हैं. ठीक है, हेक्सागोनल में कैसे होगा, 2 प्लांट इधर लगे, एक इधर लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा. ठीक है, इसके अलावा भी अगर बात करें तो यहाँ एक और लग जाता है, यानी टोटल वैसे देखा जाए 7 प्लांट लग जाते हैं. तो हेक्सागोनल जो है इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, नंबर ऑफ प्लांटिंग लगती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं द फ्रूट प्लांट suited mostly in arid zone of India. तो किंग ऑफ एरिड फ्रूट भी बोला जाता है इसको. किसको बोला जाता है, एरिड फ्रूट इनमें से कौन सा है, तो जी बिल्कुल ठीक है, एरिड फ्रूट जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, बेर होगा. तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें राइट है. और इसे क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एरिड फ्रूट. किंग ऑफ एरिड फ्रूट भी बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर. ये प्रीवियस ईयर 2012 में भी हमने पढ़ा है, उसमें भी आया था. क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन स्टेज. तो जो पैक्टिंग स्टेज होती है इसमें जो है वो क्रॉसिंग ओवर होता है. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है विल बी राइट. नेक्स्ट बात करते हैं कैना. ये एक फ्लावर है. ठीक है, इज अ कैना इंडिका, जिसका is propagated by which of the following method of propagation. तो इसकी बात करें तो ये जो है वो राइजोबियम के द्वारा इसका जो प्रोपगेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, राइजोबियम के थ्रू होता है. ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट. जो कहना है इसका जो प्रोपगेशन होगा, ये क्या है, फ्लावर है, इसका जो प्रोपगेशन होगा वो किससे होगा, वो राइजोम से होगा. नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेडेटिव्स प्रॉपर्टी मेडिसिनल प्लांट. ठीक है, सेडेटिव प्रॉपर्टी है, संतोषजनक करने वाली, खाने के बाद क्या हो जाता है, बिल्कुल आनंद सा महसूस होता है, वो कौन सी है, तो रहू वोल्फिया सर्पेंटिना जो है वो क्या है, सेडेटिव प्रॉपर्टी है उसमें, यानी क्या है, मेडिसिनल प्लांट है एक, और वो कौन सा है, सर्पगंधा. ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा वो ए राइट होगा. क्लियर है. नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज कार्डेमम इज प्रोपेगेटेड बाय. जो बड़ी वाली इलायची है, ठीक है, वो किससे प्रोपेगेट होती है, तो वो जो उसका जो प्रोपेगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, ए यानी बीज द्वारा प्रोपेगेशन होता है किसका, लार्ज कार्डेमम का. क्लियर है इतनी बात. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड KMS इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ स्क्वैश एट द रेट ऑफ. जब स्क्वैश अपन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तब पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का कितना कंसंट्रेशन होता है, तो देखिएगा 700 ppm जो किया जाता है वो प्रिजर्वेशन के लिए क्या किया जाता है, इसे यूज किया जाता है. तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, राइट, 700 ppm पार्ट पर मिलियन उपयोग किया जाता है. नेक्स्ट देखिए क्राइजेंथेमम. क्राइजेंथेमम जो है, गुलदाउदी जो है वो कैसा है,
तो गुलदाउदी जो है वो क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। कैसा है भाई, शॉर्ट डे प्लांट है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, शॉर्ट डे प्लांट SDP। यानी इसके लिए जो फ्लावरिंग का जो डे टेम्परेचर है एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, ये क्या, अगर 8 आवर्स यानी 8 से लेके 12 आवर्स के मिड में या 8 घंटे से भी कम प्रकाश की अवधि की जरूरत होगी तो ये आराम से अपना फ्लावरिंग कर देगा। तो कैसा है भाई, शॉर्ट डे प्लांट है। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि बनाना वैरायटी आर जनरली, तो केला जो हम कमर्शियली लेवल पे ग्रो करते हैं और खाते हैं, ये जितनी भी वैरायटी है मोस्टली, वाइल्ड बनाना की बात छोड़ते हैं, ये मोस्टली जो है ये कैसी है, ट्रिप्लॉइड है। और ट्रिप्लॉइड में सीडलेस वैरायटी होती है। ट्रिप्लॉइड जितनी भी वैरायटी होंगी, ठीक है, कैसी होंगी, सीडलेस। तो हमारा जो बनाना है जनरली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेड लेडी इज अ वैरायटी ऑफ, रेड लेडी जो है वो किसकी वैरायटी है, तो रेड लेडी जो है वो किसकी है, पपाया यानी पपीते की वैरायटी है। बी ऑप्शन विल बी राइट। किसकी है, पपाया की है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रॉसिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ बनाना नीड प्रॉपिंग। प्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, बनाना का प्लांट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो लीव्स होती है वो ड्राई हो जाती है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, प्रॉप रूट्स बोला जाता है, प्रॉप लीव्स बोला जाता है। देखो बनाना को क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है। तो कौन सी वैरायटी में ज्यादा होता है, प्रॉपिंग, प्रॉप करना, बांधना। ग्रास माइकल जो वैरायटी है इसमें क्या किया जाता है, गिरने की समस्या होती है, और इसमें क्या किया जाता है, बनाने को बांध दिया जाता है, प्रॉप कर दिया जाता है। तो प्रॉपिंग जो होगी वो किसके लिए है, कौन सी वैरायटी की, बनाना की, ग्रास माइकल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, मैंगो हैज बियरिंग हैबिट विच, ठीक है। मैंगो जो है उसकी बियरिंग यानी कहाँ पे लगता है, ऑक्सिलरी पे, अल्टरनेट पे या टर्मिनल, जो टर्मिनल शूट है वहां पे बियरिंग हैबिट होती है मैंगो की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेट कल्टीवेटेड एरिया ऑफ इंडिया। तो ये तो हम लोगों को पता है, ये फिक्स्ड है। नेट कल्टीवेटेड एरिया जो है 142 मिलियन हेक्टर है, ठीक है, 142 मिलियन हेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुआवा फ्रूटिंग। जो गुआवा है, फ्रूटिंग टेक प्लेस ऑन, वो कहाँ पे फ्रूटिंग करता है, कहाँ पे उसकी है, गुआवा फ्रूटिंग टेक प्लेस करंट सेशन ग्रोथ, 1 ईयर ओल्ड ग्रोथ, स्पर या फिर नन ऑफ दिस। तो 1 ईयर ओल्ड जो ग्रोथ होती है वहां पे गुआवा जो है वो अपनी फ्रूटिंग करता है, ठीक है, फ्रूटिंग हैबिट है उसकी वो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, फ्लावर विच इज व्हाइट एंड सेंटेड। फ्लावर जो सफेद है और सेंटेड यानी खुशबू आती है, कौन सा है, जी हाँ, मैरीगोल्ड सफेद नहीं होता है, जैस्मिन बिल्कुल होता है, मैंगोलिया बिल्कुल होता है। तो बोथ बी एंड सी जो है वो हमारा आंसर हो गया है, जो कैसे हैं, व्हाइट है और सेंटेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जेली रिक्वायर्ड, जेली जो है रिक्वायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फॉर इट्स प्रिपरेशन, ठीक है। जेली के लिए किस प्रकार की कंडीशन चाहिए, तो जेली के लिए हाई पैक्टीन चाहिए और हाई एसिड चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी राइट हो जाएगा, हाई पैक्टीन और हाई एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोस्ट कॉमन सेक्स एक्सप्रेशन इन कुकुरबिट्स। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कुकुरबिट्स में फ्लावरिंग जो हैबिट होती है वो सेक्स एक्सप्रेशन की बात करें तो कौन सा होता है, कुकुरबिट्स जो है मोनोशियस, मेल और फीमेल जो होंगे वो क्या होंगे, एक ही प्लांट पे होंगे, बट उन दोनों की जो लोकेशन होगी, दोनों का जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, अलग अलग पे होगी, ठीक है। तो मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे होने के बावजूद उनके जो स्टेजेस होंगी, स्थान होगा, प्लेस होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो मोनोशियस जो है वो सेक्स एक्सप्रेशन किसमें, कुकुरबिट्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैम मार्मलेड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जैम मार्मलेड जो प्रिपेयर होता है वो किससे होता है, वो सिट्रिक फ्रूट से होता है, यानी अगर इनमें ऑप्शन देखा जाए तो सिट्रस विल बी राइट आंसर। तो सी आंसर हमारा क्या है, राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाइमेट्रिक टाइप ऑफ वेजिटेबल। इनमें से क्लाइमेट्रिक यानी तोड़ने के बाद जो पक जाती हैं वो कौन सी है, नॉन क्लाइमेट्रिक यानी जिनको हार्वेस्ट के बाद तोड़ने के बाद पकाया नहीं जा सकता,
तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, राउंड मेलन या फिर लॉन्ग मेलन, इनमें से मस्क मेलन है वो क्या है, क्लाइमेट्रिक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो गया वो हमारा क्या हो गया, मस्क मेलन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड रिक्वायर्ड इन प्रिजर्वेशन। ठीक है, प्रिजर्वेशन, जब हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं एसिटिक एसिड का कितना परसेंट यूज करते हैं, तो एसिटिक एसिड का इनमें से 2% का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया है, 2% का, बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है TSS, टोटल सॉल्युबल सॉलिड जो है, कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, किससे मेजर्ड किए जाते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है हैंड रेफ्रेक्टोमीटर जो है वो किसके लिए है, TSS चेक के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया है, ए हैंड रेफ्रेक्टोमीटर। ठीक है, रेफ्रेक्टोमीटर। नेक्स्ट है द इलोंगेशन ऑफ बेरीज इन ग्रेप्स कैन बी रिजल्टेड थ्रूआउट विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटर, कौन सा प्लांट रेगुलेटर है, प्लांट हार्मोन है जो ग्रेप्स में इलोंगेशन का यानी ग्रेप्स को लंबे करने का कारण है। तो GA3 हमने पढ़ा है, इसमें जो करता है जिब्रेलिक एसिड योगदान करता है। ठीक है, तो आंसर जो हो गया है वो क्या हो गया है, सी। ठीक है, GA3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्वार्फ म्यूटेंट वेराइटी, ड्वार्फ भी है और उत्परिवर्तित यानी म्यूटेंट वेराइटी ऑफ पपाया कौन सी है जी बताएं। फर्स्ट है पूसा नन्ना, पूसा जाइंट, पूसा ड्वार्फ या फिर नन ऑफ दिस। तो अगर 24 का जो आंसर है वो हमारा है ड्वार्फ की बात की है, ड्वार्फ म्यूटेंट वेराइटी आपको पता ही है कौन सी है, पूसा नन्ना। इसकी जो प्लांटिंग स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, 1.25 इंटू 1.25 मीटर। ठीक है, किचन गार्डनिंग के लिए अगर बोला जाए तो सबसे, किचन गार्डनिंग के लिए तो ये क्या है, सबसे बेस्ट है किचन गार्डनिंग के लिए, पूसा नन्ना। ठीक है, प्लांटिंग डिस्टेंस हो गया 1.25 से लेके 1.25, क्लियर है, ये पूसा नन्ना का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्जेस्ट फ्लावर एक्सपोर्ट कंट्री, फ्लावर में अगर बात आए सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट कंट्री है फ्लावर में और इंटरनेशनल मार्केट भी इसका है। ठीक है, फ्लावर का, फ्लोरिकल्चर का, आइल्समीर नीदरलैंड में, और सबसे ज्यादा अगर फ्लावर को एक्सपोर्ट करता है वो भी कौन करता है, नीदरलैंड करता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, बी नीदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, हाई डेंसिटी मैंगो वैरायटी, सेम बात बोलिए, हाई डेंसिटी यानी सघन खेती के लिए HDM मतलब HDP, सॉरी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात करते हैं, HDP हाई डेंसिटी प्लांटिंग फॉर मैंगो, कौन सी वैरायटी है, अच्छे से पता है ना आपको, बिल्कुल पता है। आम्रपाली जो है वो किसके लिए बेस्ट है, HDP हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करें कि प्लांटिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए तो है 2.5 इंटू 2.5 मीटर। ठीक है, अगर 1 हेक्टर में कितने पौधे आएंगे, 1 हेक्टर में 1600 प्लांट लगते हैं पर हेक्टर, और ये भी बेस्ट है। ठीक है, कम स्पेस में, तो इसमें जो स्पेसिंग, वैसे अगर हम बात करें तो 10 मीटर स्पेसिंग चाहिए होती है ट्री को। ठीक है, बट इन केस अगर हम बात करते हैं आम्रपाली की, तो आम्रपाली के लिए अभी इसके नेक्स्ट में इसका क्रॉस भी पूछा गया है तो हम वहां डिस्कस कर लेंगे। तो नॉर्मल अगर मैंगो में डिस्टेंस होएगा तो कितना, 10 मीटर रखा जाता है, 10 इंटू 10। ठीक है, बट आम्रपाली के 2.5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलेक्स स्प्लिटिंग इज अ डिसऑर्डर ऑफ, कैलेक्स स्प्लिटिंग जो है वो कौन से फ्लावर का डिसऑर्डर है, तो कार्नेशन जो है उस फ्लावर का डिसऑर्डर है। ठीक है, सी कार्नेशन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आम्रपाली इज अ क्रॉस ऑफ, तो ये आप बता देंगे अब बिल्कुल, DNA जो ट्रिक है, दशहरी इंटू नीलम का जो क्रॉस है वो क्या है, आम्रपाली है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, दशहरी इंटू नीलम का जो क्रॉस है वो क्या है, आम्रपाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द
परमिशेबल लिमिट ऑफ कलर टू बी एडेड इन प्रिजर्वेटिव, जो परमिशेबल है, जो परमिशन दी गई है अथॉरिटी के हिसाब से, कितना % जो है, कितना आप प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हो FAO फसाई के अकॉर्डिंग। तो बात किया जाए 200 ppm जो है वो परमिसेबल है, अगर इससे ज्यादा हुआ तो फिर वो ऑब्जेक्शनलेबल है, परमिशेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लावर ऑक्शन। जो फर्स्ट फ्लावर ऑक्शन हुआ था वॉज लॉन्च्ड, कहाँ लॉन्च हुआ था? तो दिल्ली में, तमिलनाडु में, केरला में या फिर बैंगलोर में। तो फर्स्ट फ्लावर जो ऑक्शन हुआ था वो बैंगलोर में हुआ था और बहुत ही बढ़िया हुआ था। ठीक है, तो ये क्या हुआ था? बैंगलोर में हुआ था। नेक्स्ट बात करें स्पॉन्जी टिश्यू के लिए जो प्रॉब्लम कॉज वैरायटी है, जो सेंसिटिव वैरायटी है, ससेप्टिबल वैरायटी है, वो कौन सी है? स्पॉन्जी टिश्यू के लिए जो ससेप्टिबल वैरायटी है, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है, वैसे कौन सी, किसकी है? मैंगो की है। और मैंगो की भी कौन सी है? अल्फोंसो है। ठीक है, कौन सी है? अल्फोंसो, जो स्पॉन्जी टिश्यू के लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उलाल सीरीज आर रिलेटेड टू। तो उलाल जो सीरीज है वो रिलेटेड है कैशू नट से। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट। वाटरमेलन बर्ड नेक्रोसिस, वाटरमेलन बर्ड नेक्रोसिस इज कॉज्ड बाय। तो वाटरमेलन बर्ड नेक्रोसिस जो है वो वायरस के द्वारा है, तो ये वायरल है। ठीक है, वाटरमेलन बर्ड नेक्रोसिस जो है वो किसके है? वो बी वायरल डिजीज है। Which of the following can be grown mainly in acidic soil? एसिडिक सॉइल में अगर बोला जाए इन सब में से तो वाटरमेलन जो है वो हमारा राइट है। एसिडिक सॉइल के लिए जो है वो कौन सा है? वाटरमेलन। तो ए जो है ऑप्शन वो अपना राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? Which of the following is C4 plant? स्पेनिश, एमरेंथस, बीट या फिर नन ऑफ दिस। अगर बात करें एमरेंथस, है ना, एमरेंथस जो है वो क्या है? C4 पादप है, चौलाई। एमरेंथस जो है वो C4 पादप है। विच ऑफ दीज अ सिंगल सीडेड नट? सिंगल सीडेड जो नट है वो कौन है? जिसमें सिंगल सीड होता है। और नट की बात करिए, वैसे मैंगो में भी होगा, ठीक है, चलो गुआवा में नहीं होता, कैशू में, बट सिंगल सीडेड नट फ्रूट टाइप जो होगा उसका क्या होगा? नट होगा। तो इसमें क्या है? ऑप्शन हमारा क्या है? लीची विल बी राइट आंसर। ए लीची विल बी राइट आंसर, जो क्या है? सिंगल सीडेड नट है। ठीक है, क्या है? सिंगल सीडेड नट है। तो ए ऑप्शन राइट है। 33 की बात करें, 37 की बात करें, ओरिजिन प्लेस ऑफ पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? ब्राजील है। ठीक है, अनानास का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या माना गया है? ब्राजील माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अल्टरनेट टाइप ऑफ बियरिंग इज ऑब्जर्व्ड इन। अल्टरनेट बियरिंग जो होती है वो किसमें होता है? सबसे ज्यादा देखने को मिली है अल्टरनेट बियरिंग। हालांकि साउथ इंडियन वैरायटी में ये नहीं होती, रेगुलर बियरिंग पे होता है, बट नॉर्थन इंडिया में देखा जाए तो अल्टरनेट बियरिंग होती है। किसमें होती है सबसे ज्यादा? इनमें से अल्टरनेट बियरिंग मैंगो, किंग ऑफ जो फ्रूट है उसमें अल्टरनेट बियरिंग की समस्या होती है। ठीक है, अल्टरनेट बियरिंग जो करता है वो कौन करता है? मैंगो करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक ऑफ मैंगो? सॉल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक जो है, लवण रह दिया, सॉल्ट रेजिस्टेंट जो है वो कौन सी है? निकारे जो है ये सॉल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है। किसकी है भाई? ये है मैंगो की। विलाई कोलमन साउथ की है, वैसे है, तीनों है, बट नेकर जो है ये कैसी है? सॉल्ट रेजिस्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी इन ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में वही डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज पार्थेनोकार्पी। और इन ग्रेप्स में कौन सी होती है? स्टिमुलेटिव होती है, वेजिटेटिव होती है, ऑल होती है, या फिर स्टेनोस्पर्मोकार्पी होती है। तो ग्रेप्स में जो होती है वो स्टेनोस्पर्मो पार्थेनोकार्पी प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है।
कोलोकेशिया जो है, कोलोकेशिया वेजिटेबल कंटेन क्या होता है उसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम एरेसिनेट और नॉन स्पेनिश इज जर्नली। तो कोलोकेशिया जो है उसमें क्या है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी जो आंसर है वो राइट है। नेक्स्ट हम बात करें स्पेनिश। स्पेनिश जो है वो जर्नली, इसमें जो हमारा क्रॉस होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पेनिश ये आता है भी, जो पालक है उसका किससे होता है, विंड पॉलिनेशन, हवा के द्वारा, किसके द्वारा, विंड पॉलिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज नोन एज नेचर इन मिनिएचर। तो नेचर इन मिनिएचर की बात करें तो जापानीज जो गार्डन है उन्हें क्या बोला जाता है, इनको जो फ्री मतलब जापानीज गार्डन है, सब चीजों को छोटा सम्मिलित करके एक ही गार्डन में फिट कर दिया जाता है और वो क्या कहलाते हैं, नेचर इन मिनिएचर, है ना, छोटे से एरिया में। नेक्स्ट बात करते हैं, रेड कलर ऑफ कैरेट इज ड्यू टू। तो रेड कलर ऑफ कैरेट आ गया ना, इज ड्यू टू, रेड कलर पूछा है तो रेड कलर जो होगा वो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, एंथोसाइनिन है। ठीक है, येलो कलर के लिए कैरोटीन होता है, तो रेड कलर के लिए क्या है, एंथोसाइनिस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, एंथोसाइनिन आएगा। अगर येलो कलर की कैरेट पूछा होता तो क्या आता, कैरोटीन आता। ठीक है, ज़ेंथोफिल तो ग्रीन कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोशियस, इनमें से डायोशियस कौन सा है। तो देखो जितनी भी अपनी कुकुरबिटेसी है, मोस्टली ईवी गार्ड, पॉइंटेड गार्ड और इनको छोड़ के ये सारी कैसी है, मोनोशियस है। बट डायोशियस अगर बोला जाए, इन सब में से अगर ऑप्शन देखा जाए तो जो पॉइंटेड गार्ड यानी परवल है वो क्या है, डायोशियस नेचर है इसका, परवल जो है ये डायोशियस है। ईवी गार्ड भी क्या है, डायोशियस है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं N53 वेराइटी इज विच टाइप ऑफ अनियन। N53 है, ये कौन सी वेराइटी है अनियन की। तो ये बात कर रहा है किसकी, खरीफ की, रबी की, जायद की या नन ऑफ दिस। तो अनियन N53 जो है ये खरीफ सीजन की वैरायटी है, जिन्हें जून जुलाई में उगाया जाता है। तो किसकी है, खरीफ सीजन की वैरायटी है। केमिकली पैक्टिन इज अ, तो केमिकली पैक्टिन जो होती है वो क्या होती है, पॉलीग्लैक्टोरोनिक एसिड होते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पंजेंसी इन गार्लिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो पंजेंसी जो गार्लिक में होती है वो किसकी वजह से होती है, डाई एलाइल डाई सल्फाइड की वजह से होती है। बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है, एलिल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। तो अनियन में पंजेंसी होती है। ठीक है, आइसोथाइनोसाइड मूली में तीखापन। और बात करें डाई एलाइल डाई सल्फाइड जो होता है ये किस में होता है, गार्लिक में पंजेंसी होती है। टी इज मेनली ग्रोन इन, जो चाय है, चाय सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो की जाती है, तो असम जो है वहां पे चाय के बड़े बड़े दार्जिलिंग हिल है ना, तो असम जो है वो क्या है, चाय में सबसे अग्रणी है। मैक्सिमम इन ब्रीडिंग इज फाउंड इन ब्रीडिंग जो है वो सबसे ज्यादा किसमें है, इन ब्रीडिंग की बात करें ये सबसे ज्यादा किसमें होती है, कैरेट में शो करती है इन ब्रीडिंग सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी इज प्रेजेंट इन। सबसे ज्यादा जो वेरिएबिलिटी है वो किसमें प्रेजेंट होती है, सबसे ज्यादा जो चेंजेस वेरिएबल्स होते हैं वो किसमें होते हैं, तो कोल्स में, कॉल क्रॉप्स में इतने ज्यादा नहीं होते, सोलेनेसी में तो नहीं होते, कुकुरबिटेसी जो है इसमें सबसे ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, बंगाल फेमाइन वॉज ड्यू टू विच फंगस। तो बंगाल फेमाइन के लिए आप लोगों को अच्छे से पता है, हेलिमेंथोस्पोरा स्पीसीज जो फंगस है, हेलिमेंथोस्पोरा ओराइजी। ठीक है, ये बंगाल फेमाइन के लिए ब्राउन, जिसे हम बोलते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट राइस में है ना, तो बंगाल फेमाइन के लिए ये जो फंगस है ये रिस्पॉन्सिबल है हेलिमेंथोस्पोरा ओराइजी। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा हमारा कौन सा होगा, बी विल बी राइट। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है ये किसका है, ये पोटैटो का है, लेट बिलाइट ऑफ पोटैटो है ना, जिसकी वजह से क्या आया था, आयरलैंड में फेमाइन आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं
DMB इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ डायमंड बैक मॉथ जो है वो किसका सीरियस पेस्ट है? तो डायमंड बैक मॉथ किसका होता है? कोल क्रॉप्स में होता है, ये जो क्रूसीफेरी फैमिलीज का होता है, ठीक है। तो क्रूसीफेरी फैमिली से यहाँ पे अपन को क्या दिख रही है? कैबेज दिख रही है, तो कैबेज का जो है ये सीरियस पेस्ट है, ठीक है, ये इंसेक्ट है। सीड आर सोन इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन इन विच फ्रूट? तो सिट्रस सीड आर इमीडिएटली सो कर दिया जाता है सिट्रस जो फ्रूट है उसका, ठीक है, फटाक देने से क्या कर दिया जाता है? बो दिया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाईली मोबाइल इन नेचर? सबसे ज्यादा नेचर में जो मोबाइल होता है वो कौन सा न्यूट्रेंट होता है? जो नाइट्रोजन होता है वो नेचर में सबसे ज्यादा, क्योंकि लोअर लीव्स पे वो होता है, सबसे ज्यादा जो मोबाइल होता है यानी सबसे ज्यादा चलता है वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन। तो हमारा ए आंसर राइट है इसमें, क्या है? नाइट्रोजन, ए। Whiptail of cauliflower is caused due to the deficiency of, ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। whiptail डायरेक्ट पूछ लिया जाता है whiptail किसका डिसऑर्डर है? तो किसका है भाई? कैबेज, ये अपनी कॉलीफ्लावर का है, ठीक है, फूल गोभी नहीं, फूल गोभी का है। नेक्स्ट हम बात करें ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो ये मोलिब्डेनियम की डेफिशिएंसी से होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? MO, ठीक है, मोलिब्डेनियम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विच वेराइटी ऑफ द एप्रिकॉट इज ग्रोन इन ड्राई डेजर्ट? ड्राई डेजर्ट के लिए एप्रिकॉट जो खुमानी है उसकी कौन सी वेराइटी है जो ग्रो की जाती है? तो वैरायटी है ओनली शक्करपारा जो है ये वैरायटी ग्रो की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें अर्ली शिपे नहीं, नगट नहीं, ओनली शक्करपारा जो वैरायटी है वो ग्रोन इन ड्राई डेजर्ट, ठीक है। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन है नागपुर मैंड्रिन इज फेमस फॉर? तो नागपुर मैंड्रिन कहाँ पे है भाई? नागपुर वैसे भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये जो मैंड्रिन है ये कहाँ पे फेमस है? महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में फेमस है, ठीक है। चारकोल रोट इज ड्यू टू, जो चारकोल रोट है वो किसकी वजह से होता है? तो इसमें से चारकोल मैक्रोफोमिया स्पीसीज की वजह से होता है। जो हमारा आंसर है वो क्या है? ए, मैक्रोफोमिया जो स्पीसीज है उसकी वजह से होता है। और ये क्या है? ये फंगस कोज करती है, फंगल डिजीज है। नेक्स्ट बात करते हैं फिरोमोन जो ट्रैप है, फिरोमोन ट्रैप आर यूज्ड फॉर, फिरोमोन एक मादा हार्मोन है और ये किसको? मेल मोथ को अट्रैक्ट करता है। किसको करता है? मेल जो मोथ है उसको अट्रैक्ट करता है। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? मेल मोथ। फिरोमोन ट्रैप किसके लिए है? मेल मोथ के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट इज अ कैटेगरी अंडर विच क्लास इज प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो सॉल्ट, शुगर, ऑयल, स्पाइसेस ये सारे हैं, ये सारे क्या देसी में मतलब क्लास 1 में आते हैं, ठीक है। और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड KMS है, सोडियम बेंजोएट है, अदर है, तो ये किस में आएंगे? ये क्लास 2 में आएंगे। तो सॉल्ट अगर पूछा है तो किस में आएगा? क्लास 1 में आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुकुम्बर मेनली कल्टिवेटेड इन द ग्रीन हाउस, ठीक है। कुकुम्बर है ये मेनली कल्टिवेटेड किया जाता है ग्रीन हाउस में। ये क्या है? ये गाइनोशियस है। क्या है भाई? कुकुम्बर जो है वो क्या है? गाइनोशियस है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमंग द कुकुरबिट्स हाईएस्ट विटामिन ए इज, सबसे ज्यादा जो विटामिन ए होता है तो हमने बात की थी येलो फ्रूट में होता है विटामिन ए, इससे पहले बोला था। अब देखो सबसे ज्यादा येलो कौन सा है? सबसे ज्यादा जो येलो होता है वो कौन होता है भाई? पंपकिन। इनमें से अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कद्दू जो है वो येलो होता है और कद्दू में अच्छा खासा विटामिन ए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी, पंपकिन। लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो, लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो इज कैरिड बाय वेक्टर। जो लीफ कर्ल है वो किसके द्वारा? क्योंकि वायरस है, वायरस के लिए वैसे नहीं फैलता है, इसके लिए कोई क्या होता है? एक वेक्टर की जरूरत होती है, एक वाहक की जरूरत होती है। और वो वाहक कौन है? वो वाहक होती है व्हाइट फ्लाई, यानी बेमेसिया टैबेकाई जो है वो वाहक का काम करती है। सबसे ज्यादा अगर बोला जाए जो फैलाते हैं वो एफिड भी फैलाते हैं बहुत ज्यादा और व्हाइट फ्लाई भी। बट बात करें लीफ कर्ल की और किस में? वो भी टमाटो में। तो ये कौन फैलाएगी?
व्हाइट फ्लाई फैलाएगी, ठीक है। बीटी ब्रिंजल इज यूज्ड अगेंस्ट, तो बीटी ब्रिंजल जो है बैसिलस थुरेंसिस वाली, ये किसके यूज्ड अगेंस्ट है, तो फ्रूट बोरर, जैसे कि बात करें हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, फ्रूट बोरर के लिए ये क्या है, निकाली गई है, ठीक है। तो सी, अब यही जो है फ्रूट बोरर किस किस में करता है, ये पल्सेस में भी लगता है, जी हाँ बिल्कुल, पल्सेस को भी नुकसान पहुंचाता है, स्पेशली अगर बोला जाए तो ग्राम में, है ना, ग्रीन कलर की वो लट होती है, कॉटन में भी बहुत नुकसान पहुंचाता है, मेज में भी बहुत नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो ये जो बीटी ब्रिंजल जो निकाली गई है, ये फ्रूट बोरर के लिए निकाली गई है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉलीफ्लावर जो है, कॉलीफ्लावर इज सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड या फिर नन ऑफ दिस। जो हमारी कौन है, कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी है, ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है, ठीक है। क्या है, ऑफर 5 से लेके 30% चांसेस है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, यानी ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, कौन सी भाई, कॉलीफ्लावर। प्रूनिंग ऑफ रोज, ये बड़ा ही काफी बार क्वेश्चन आता है, प्रूनिंग ऑफ रोज जो है वो कौन से मंथ में किया जाता है, प्रूनिंग ऑफ रोज इज डन ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर में प्रूनिंग की जाती है, किसकी, गुलाब की, ए आंसर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ एप्पल हैज कंपैरेटिवली लॉन्गर शेल्फ लाइफ, सबसे ज्यादा अगर लॉन्गर शेल्फ लाइफ होगी, यानी वैसे भी टेम्परेट फ्रूट है, इतना जल्दी तो खराब नहीं होता, शेल्फ लाइफ इसमें अच्छी खासी होती है, बट इन सारी वैरायटी में रेड डिलीशियस, अम्रिच, गोल्डन डिलीशियस और अम्बरी, इनमें से अगर देखा जाए तो अम्बरी जो है इसकी शेल्फ लाइफ क्या होती है, अधिक होती है, क्या होती है भाई, अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, अम्बरी जो है इसकी शेल्फ लाइफ क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक आर मोस्ट मेड दीज डे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप, ठीक है, ट्रांसजेनिक की बात की गई है, तो ट्रांसजेनिक इज मोस्टली मेड फॉर दिस, जो अपना बनाना है उसके लिए ट्रांसजेनिक ज्यादा है। टोटल रिकमेंडेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल पर कैपिटा पर डे, तो टोटल रिक्वायरमेंट ICMR के अकॉर्डिंग, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग कितनी है, 300 ग्राम जो है वो वेजिटेबल का कंजप्शन करना चाहिए, एवरी कंपल्सरी है ये 300 ग्राम, तो ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोक्लेव इज मेनली यूज्ड फॉर कैट, है ना, ऑटोक्लेव जो है वो किसके लिए है, तो ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर, जो ग्लासवेयर यूज करते हैं लैब में उसको स्टाइल करने के लिए, उसको बिल्कुल ही निर्जमीकृत करने के लिए यूज किया जाता है, कौन सा भाई, ऑटोक्लेव। क्विकेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ लॉन, ठीक है, लॉन लगाने का सबसे क्विकेस्ट यानी सबसे तेजी भरा जो मेथड है वो कौन सा है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कंपैरिजन टू, बट ये सबसे ज्यादा क्विकेस्ट है, टर्फिंग मेथड, ठीक है, ये जो है ये सबसे फास्टेस्ट है, बहुत जल्दी लिख जाता है। इकेबाना, है ना, इकेबाना एक आर्ट है, इकेबाना जो है ये क्या है, ये आपको बताना है, परगोडा है, यानी कोई भी अपने वैसे परगोडा लगाते हैं, बोनसाई यानी बोना पौधा है, या फिर एक फ्लावर अरेंजमेंट है, तो ये भी जापानीज ही है इकेबाना, और ये जो है ये एक फ्लावर का अरेंजमेंट है, ठीक है, ड्राइड फ्लावर का ज्यादा यूज किया जाता है इसमें, और ये क्या है, फ्लावर अरेंजमेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे करोंदा बिलोंग टू फैमिली, करोंदा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, मायरेटी, रुटेसी नहीं, एपोसाइनेसिस फैमिली से करोंदा बिलोंग करता है, तो करोंदे की जो फैमिली हो गई वो कौन सा है, एपोसाइनेसिस फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेस्पेरिडियम इज मेनली फाउंड इन, तो हेस्पेरिडियम जो फ्रूट टाइप है वो किसका है, हेस्पेरिडियम जो है वो किसका है, जो हेयर्स होते हैं ना, हेस्पेरिडियम सिट्रस का होता है, ठीक है, तो हेस्पेरिडियम मेनली फाउंड इन सिट्रस स्पीसीज। कैशू एप्पल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो कैशू एप्पल जो है वो किससे प्रिपेयर्ड होता है, तो 88 का जो हमारा है ये कैशू नट, ये कैशू नट को उगते हुए देखा है, इधर से ये फ्रूट होता है और इधर पे क्या होता है, ऐसे कैशू होता है, ठीक है, ये तो कैशू है, ये तो क्या है, काजू है, और ये जो होता है ये इधर वाला
फिर इसकी वाइन भी बनती है, कैशू एप्पल की क्या बनती है, वाइन बनती है, और जिसको क्या बोलते हैं, फैनी बोलते हैं। गोवा में बड़ी फेमस है, उसकी जो फर्मेंटेट करके बनाई जाती है तो ये क्या होती है, फैनी। ठीक है। पाइनएप्पल इज प्रोपगेटेड बाय, तो पाइनएप्पल को जो प्रोपगेट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, पाइनएप्पल जो है वो स्लिप द्वारा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैंगो मॉलफॉर्मेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्प्रे। तो मैंगो मॉलफॉर्मेशन के लिए देखो ऑक्सीन का ही वो करेंगे, NaA का यूज किया जाता है। प्रिवेंट किससे किया जाता है, नैफ्थेलिक एसिटिक एसिड से। ठीक है। पपाया इज अ नेटिव ऑफ, पपाया का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो पपाया कहां से आया है, ट्रॉपिकल अमेरिका। तो 91 का जो हमारा आंसर हुआ है वो क्या है, ट्रॉपिकल अमेरिका। तो पपाया का ओरिजिन प्लेस क्या है, ट्रॉपिकल अमेरिका। ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, तो एप्पल की जो ड्वार्फ रूट स्टॉक है वो कौन सी है, M9। वैसे तो ये एप्पल की है बट M9 जो है वो क्या है, ड्वार्फ रूट स्टॉक है एप्पल की। वॉलनट बिलोंग टू फैमिली, वॉलनट की जो फैमिली है वो कौन सी है, वॉलनट की फैमिली है जुगलैंडिएसी। ठीक है, जुगलैंडिएसी। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, हमारा राइट होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 94 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट हैज हाईएस्ट विटामिन ए। तो इनमें से सबसे ज्यादा विटामिन ए इन वाले, तो किंग ऑफ जो फ्रूट है उसमें विटामिन ए बहुत होता है, यानी मैंगो में। ठीक है। फुल येलो कलर का होता है, अगर देखा जाए 4800 IU होता है पर 100 ग्राम पल्प में। ठीक है। यानी 4800 इंटरनेशनल यूनिट प्रेजेंट होता है एक 100 पल्प में, है ना, 100 ग्राम पल्प में। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा भी, मैंगो में। फिर पपाया में 2020 IU के लमसम होता है। ठीक है। 2020। आर्ट ऑफ ग्रोइंग ट्री क्या है भाई, आर्ट ऑफ ग्रोइंग ट्री बाय एक्सट्रीम ड्वार्फिंग इज कॉल्ड। तो ड्वार्फिंग का अगर बात आ गया है तो ड्वार्फिंग जो है यानी बिल्कुल पौधे को छोटा बनाना, तो वो किसमें किया जाता है, टोपायरी में। तो एक जनरली क्या बना दी जाती है, कोई भी स्ट्रक्चर बना दी जाती है। ठीक है। लाइक वो एलिफेंट हुआ, कोई भी एनिमल की स्ट्रक्चर, कोई भी पोर्ट की स्ट्रक्चर, किसी भी, कोई ह्यूमन की स्ट्रक्चर, कोई बटरफ्लाई इंसेक्ट की स्ट्रक्चर, किसी भी प्रकार की स्ट्रक्चर बना दी जाती है। इकेबाना अभी बताया फ्लावर अरेंजमेंट है। अब बचा बॉन्साई। बॉन्साई में क्या किया जाता है, आर्ट है ये एक टाइप की, जहां पे क्या कर दिया जाता है, उसको बहुत ही छोटा बना दिया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, RR पाल इज अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। RR पाल जो वेराइटी है वो किसकी है भाई, वो क्राइजेंथेमम की है, गुलदाउदी की है। ठीक है। किसकी है, गुलदाउदी की है। एक ऑप्शन राइट है। लीडिंग कट फ्लावर प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया, तो वो जो स्टेट है वो कौन सा है भाई, वो है वेस्ट बंगाल। लीडिंग कट फ्लावर और लूज फ्लावर जो स्टिक के समेत होते हैं वो, है ना, और इनमें फ्रेग्रेंस भी नहीं आती, लॉन्ग सेल्फ लाइफ होती है इनकी, और लूज जो तोड़ने के कुछ टाइम के बाद उनकी पेटल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। तो इसके में जो लीडिंग है वो कौन सा है भाई, वेस्ट बंगाल है। ठीक है। तो 97 का क्या हो गया है हमारा, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, विच टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज फाउंड इन एप्पल। तो रिकरेंट जो एपोमिक्सिस है वो प्रेजेंट होती है किसमें, एप्पल में। ठीक है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन, मैंगो इज क्लासिफाइड एज अकॉर्डिंग टू प्लॉइडी लेवल। तो मैंगो का जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या है, एम्फी डिप्लॉइड। ठीक है। क्या है भाई, एम्फी डिप्लॉइड। तो सी जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, राइट है। कौन सा, सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। क्लियर है। नेक्स्ट हम 100 पे बात करते हैं, पॉलिनेशन इन वेजिटेबल इज मोस्टली डन। जो पॉलिनेशन होता है, जो परागण होता है, सबसे ज्यादा परागण, बेस्ट पॉलिनेटर अगर बोला जाए तो कौन है, जो किसान की फ्रेंड भी होती है, तो बेस्ट पॉलिनेटर हनी बी है। और बात करें वेजिटेबल इज मोस्टली डन इन, किससे होता है भाई, हनी बी से होता है। ठीक है, मधुमक्खी के द्वारा। 101 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज द लार्जेस्ट फ्रूट अमंग ऑल द
फ्रूट। तो सबसे लार्जेस्ट जो फ्रूट बोला गया है वो किसको बोला गया है, वो जैक फ्रूट को बोला गया है, कटहल को बोला गया है, ठीक है। वेजिटेरियन मीट भी बोला गया है, तो वो कौन सा है भाई, कटहल को बोला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉटनिकल नेम ऑफ प्यूमेलो। प्यूमेला को बॉटनिकल नेम, ये सारे सिट्रस की फैमिली से है, बट इसमें प्यूमेला को पूछा है, सिट्रस ग्रैंडिस जो है वो क्या है, प्यूमेलो का बॉटनिकल नेम है, ठीक है। सीड रेट ऑफ बिटर गार्ड, बिटर गार्ड यानी करेले की जो बीज दर है वो लमसम कितनी है, 4 से लेके 6 kg पर हेक्टर। करेले की जो बीज दर है वो कितनी है, 4 से लेके 6 kg पर हेक्टर। क्रिकेट बॉल इज अ वैरायटी ऑफ, क्रिकेट बॉल जो वैरायटी है वो किसकी है, सपोटा की वैरायटी है, किसकी है, सपोटा की वैरायटी है, यानी चीकू की वैरायटी है। तो ए ऑप्शन जो है वो इसमें राइट होगा। नेक्स्ट, ओनली एलोप्लॉइडी कल्टीवर ऑफ मैंगो, तो कौन सा है ये जो है ये क्या है, वेलाई कोलम्बन जो है वो क्या है, और एलोपॉलीप्लॉइडी है, ठीक है। किसका है भाई, मैंगो का है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट, वेलाई कोलम्बन। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्पूअर टाइप ऑफ एप्पल। नॉन स्पूअर टाइप ऑफ एप्पल जो है वो कौन सा है, वेंस डिलीशियस जो है ये कौन सा है, नॉन स्पूअर टाइप ऑफ एप्पल है, कौन सा, नॉन स्पूअर टाइप ऑफ एप्पल, वेंस डिलीशियस। नेक्स्ट 107, कॉमन रूट स्टॉक फॉर स्वीट ऑरेंज एंड मैंड्रीन, वो कौन सी है भाई, स्वीट ऑरेंज एंड मैंड्रीन की, सिट्रस लिमोनिका, क्या है, सॉरी, सिट्रस लेमोनिका जो है वो कौन सी है भाई, बी ऑप्शन विल बी राइट, ठीक है। 107 में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सिट्रस लिमोनिका, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्वार्फनेस। ड्वार्फनेस इज अ डिजायरेबल कैरेक्टर इन पपाया इज ड्यू टू, तो ये जो हमारे ड्वार्फनेस होती है वो किसके कारण होती है, वो रिसेसिव जीन, ठीक है, इज डिजायरेबल फॉर रिसेसिव जीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइपनिंग हार्मोन, तो ये बड़ा ही इजी है, इथाइलिन जो होता है, इथाइलिन की गैस जो होती है C2H4, ये जो है ये राइपनिंग हार्मोन है, ठीक है। ये क्या करती है, पकाने का कार्य करती है। फायर बिलाइट इन पियर इज कॉज ड्यू टू, फायर बिलाइट ऑफ पियर के लिए किसकी वजह से होता है, तो ये होता है अर्वीनिया अमाइलोवोरा, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा क्या है, राइट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कैप्रिफिकेशन। कैप्रिफिकेशन इज डन इन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है JRF एग्जाम में। कैप्रिफिकेशन जो होता है वो किस में होता है, फिग में होता है, यानी किस में होता है, अंजीर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बीटर पिट की बात की है, किसमें की है, बीटर पिट इन एप्पल इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, बीटर पिट जो एप्पल में होती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। 120 क्वेश्चन है हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए हर्बिसाइड, कौन सा एज ए हर्बिसाइड है, 2,4-D है, वो एज ए हार्मोन भी है अगर 20 ppm से कम है, और अगर ज्यादा है तो फिर वो एज ए हर्बिसाइड यूज होता है, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेन इन एनहाइड्रस अमोनिया, सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन कंटेन होता है एनहाइड्रस अमोनिया में ही होता है, 82% होता है, क्या होता है भाई, 82%, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओरिजिन ऑफ क्राइजेंथेमम, गुलदाउदी का जो ओरिजिन है यानी उत्पत्ति स्थान बताना है, तो ओरिजिन जो है वो क्या है, चाइना है, बट इसे क्या नेशनल फ्लावर ऑफ किसका है, जापान का, नेशनल फ्लावर ऑफ जापान, ठीक है, नेशनल फ्लावर किसका है, जापान का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच इन आयरन, आयरन में जो है वो कौन सबसे ज्यादा है, तो करेला जो है वो क्या है, आयरन रिच है, आयरन रिच जो वेजिटेबल है वो कौन सा है, करेला है, सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन है, F1 हाइब्रिड ऑफ कुकुम्बर रिकमेंडेड बाय IARI,
F1 हाइब्रिड, ठीक है। तो पूसा जो संयोग है ये क्या है, F1 हाइब्रिड फॉर कुकुम्बर। क्लियर है, तो पूसा संयोग हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 108, ग्लोब आर्टिचोक इज अ कल्टीवर ऑफ। तो ग्लोब आर्टिचोक ये कॉलीफ्लावर की है, कॉलीफ्लावर क्या कोल क्रॉप्स में आती है, ठीक है। और ये क्या है, ये फ्लावर बर्ड है। क्या कल्टीवर करते हैं इसका, क्या कल्टीवर योग्य है, फ्लावर बर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्जेस्ट एरिया फॉर चिल्ली इन द स्टेट। लार्जेस्ट एरिया चिल्ली के लिए क्या है, चिल्ली के लिए जो लार्जेस्ट एरिया है वो ओनली क्या है, आंध्र प्रदेश है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है, ओनली एपी। जनरली सीडलेस वाटरमेलन इज, तो सीडलेस वाटरमेलन, सीडलेस के लिए जो होते हैं वो क्या होता है, विद ट्रिप्लॉइड ही होता है, ठीक है। जैसे बनाना जो है, और वेराइटी इसकी कौन सी है, पूसा बेदाना, जिसमें दाना नहीं है ना, पूसा बेदाना। ये कल्टीवर वेराइटी है, क्या है, ट्रिप्लॉइड वेराइटी है, और किसकी है भाई, वाटरमेलन की है, ठीक है। तो हमने डिस्क्राइब तो नहीं किया चीज़ों को, बट हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी किए हैं, और पेपर ये कराने का मतलब यही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी आए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये हमारा पेपर का डिस्कशन था। 2013 का प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। और आपको इनकी जो पीडीएफ है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर के जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिल जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी वहाँ पे क्विज चल रही है, तो आप वहाँ पे जाके भी अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन कर सकते हो। तो आज के लिए तो ये एग्जाम का जो भी पेपर था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे 2014 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।